हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आनंद सागर लर्निंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम उस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जिससे कि एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स, मैं किस टॉपिक की बात कर रहा हूँ। इस टॉपिक का नाम है समास। पिछली क्लास में हमने संधि पर चर्चा की थी। आइए आज से हम समास पर क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, समास क्या होता है? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की क्रिया को समास कहते हैं। इससे पहले मैंने आपको संधि की क्लास में बताया था कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं, और यही दोनों में अंतर भी है। देखिए, कुछ अंतर हैं, वो आप समझ लीजिए कि पहला अंतर तो यही है कि समास में दो पदों का या दो शब्दों का मेल होता है। दो शब्द मतलब राम, श्याम, घनश्याम, मोहन। और दो वर्ण, संधि में दो वर्णों का मेल होता है। वर्ण मतलब क्या हुआ? क, ख, ग, घ, अ, इ, ये सब वर्ण हुए। दूसरा अंतर क्या है कि संधि के लिए दो वर्णों के मेल और विकार की गुंजाइश होती है, बल्कि समास में मेल या विकार से कोई भी मतलब नहीं है। बल्कि इसमें क्या होता है कि प्रत्यय को समाप्त कर दिया जाता है। और तीसरा एक अंतर होता है कि संधि को यदि आप तोड़ते हैं तो उसे विच्छेद कहते हैं, लेकिन समास को आप तोड़ते हैं तो उसे विग्रह कहते हैं, है ना। एक एग्जाम्पल देखिए कि जैसे एक पीताम्बर शब्द है। अब पीताम्बर का यदि आप संधि विच्छेद करेंगे तो वो हो जाएगा पीत धन अंबर। लेकिन यदि आप समास विग्रह करेंगे तो पीत है जो अंबर, या फिर पीत है जिसका अंबर। ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, वो पीत है, त है, ट नहीं है। ठीक है, पीत है जो अंबर या पीत है जिसका अंबर। अंबर मतलब होता है कपड़ा। ये हमने पर्यायवाची की क्लास में देखा था। मतलब पीला है जिसका कपड़ा, पीला है जिसका अंबर, वो कौन है? विष्णु। चलिए, तो संधि और समास में आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। जो डिफरेंस है वो आपको क्लियर हो गया होगा। समास के 6 भेद होते हैं या 6 टाइप्स होते हैं। अव्ययी भाव समास होता है, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास। ये सब तो आप सभी जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या होता है कि इसमें पहला पद प्रधान होता है। पहला पद प्रधान होता है मतलब पूर्व पद। पहले पद को पूर्व बोलते हैं और जो दूसरा वाला पद होता है उसको उत्तर पद बोलते हैं। तो पहला पद प्रधान है। अब पहला पद या तो उपसर्ग होगा या अवयव होगा। ठीक है, और चूंकि पहला पद अवयव है इसलिए इसके लिंग वचन कारक अनुसार इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अब आप इसे एग्जाम्पल से समझिए कि जैसे आजन्म। अब यहाँ पर बोला था कि पहला पद प्रधान होता है, पहला पद उपसर्ग होगा, तो यहाँ पर आ उपसर्ग है। ठीक है, आजन्म, आजन्म का समास विग्रह क्या होता है? जन्म से लेकर। उसी प्रकार आजीवन, जीवन पर्यंत, यहाँ पर आ उपसर्ग है, पहला पद प्रधान है। ठीक है, अच्छा उसी प्रकार आप ये एग्जाम्पल देखिए, उपकुल, तो यहाँ पर उप उपसर्ग है। यथा रुचि, तो यहाँ पर यथा उपसर्ग है। ठीक है, यथा रुचि का समास विग्रह क्या होगा? रुचि के अनुसार। यथा नियम का नियम के अनुसार। उपकुल का कुल के साथ। प्रतिदिन का दिन दिन। ठीक है, उसी प्रकार आमरण का मरण तक, प्रतिमास का हर मास। ठीक है, ये क्लियर है। अच्छा मैं क्या है ना, इसकी एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ, याद रखना कि जनरली ज़्यादातर अव्ययीभाव समास के उदाहरण में ये ट्रिक काम करेगी कि जो पहला पद है वो छोटा होगा और जो दूसरा पद है ना वो बड़ा होगा। अब आप देखिए कि यहाँ पर आजन्म है, आजन्म है। ठीक है, तो जो आजन्म है उसमें पहला पद छोटा है, दूसरा पद बड़ा है। ठीक है, उसी प्रकार आजीवन, उसी प्रकार यथानुसार। ठीक है, उसी प्रकार यथा नियम, यथा छोटा है, नियम बड़ा है। तो इस प्रकार से ज़्यादातर एग्जाम्पल में इसके पहला पद छोटा रहेगा और दूसरा पद बड़ा रहेगा। ये इसकी ट्रिक है। क्लियर है फ्रेंड्स? वैसे तो आपको नियम के अनुसार ये बनाना आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैंने एक ट्रिक बता दी कि आप इसे एग्ज़ाम में जाकर ये सडनली आपके माइंड में ट्रेस कर जाए और आपको कोई भी डाउट ना हो उससे सॉल्व करते समय। ठीक है, दूसरा समास कौन सा होता है? दूसरा समास होता है तत्पुरुष समास।
तत्पुरुष समास क्या बोलता है कि उत्तर पद प्रधान होगा इसमें। अव्ययीभाव समास में क्या था, पहला पद प्रधान था और उत्तर मतलब क्या होगा, दूसरा पद। तो दोनों में अंतर तो ये हो गया कि अव्ययीभाव समास में पहला पद प्रधान था, इसमें दूसरा पद प्रधान है। ठीक है, पहला पद विशेषण होगा और दूसरा पद विशेष्य होगा। मतलब कि विशेषण वो होता है जो किसी की विशेषता बताता है, किसी संज्ञा की विशेषता बताता है। ठीक है, किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, वो विशेषण होता है। और विशेष्य वो होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है। ठीक है, जैसे कि गेंद नीली है। ठीक है, गेंद नीली है, इसमें गेंद क्या है, संज्ञा है, नाउन है। लेकिन नीला क्या है, ये एक एडजेक्टिव है, ये एक विशेषण है। ठीक है, तो नीला क्या बता रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है, गेंद की उस संज्ञा की विशेषता बता रहा है, उस गेंद की विशेषता बता रहा है कि गेंद नीली है। ठीक है, गेंद कैसी है, गेंद नीली है। अच्छा, तत्पुरुष समास में क्या होता है कि कारक से विग्रह हो जाता है। अब आप ये बोलेंगे कि वैसे तो अधिकांश लोग पढ़े होंगे, लेकिन नए लोगों के लिए जिन्होंने नहीं पढ़ा है कि कारक क्या होता है, विभक्ति क्या होती है, तो हिंदी में 8 कारक होते हैं। इसकी मैं आगे अलग से क्लास लूँगा, लेकिन आज समझाने के लिए मैंने इसमें इंक्लूड किया है वो 8 कारक कौन कौन से हैं, विभक्ति कौन कौन सी, अभी आगे आपको देखने को मिलेगा। ये समझिए कि हिंदी में 8 कारक होते हैं और उन 8 कारकों की 8 विभक्तियाँ भी होती हैं। मतलब 8 कारकों की कुछ विभक्तियाँ होती हैं। ठीक है, तो कारक से तत्पुरुष समास में विग्रह कर दिया जाता है और विभक्तियों का लोप हो जाता है। जितनी भी विभक्तियां हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा, जितनी भी विभक्तियां हैं उनका लोप हो जाता है, तब जाके तत्पुरुष समासिक पद बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है कभी कभी कि विभक्ति के अलावा बीच में आने वाले जो मध्य पद हैं, बीच में आने वाले जो कुछ पद हैं, उनका भी लोप हो जाता है। जैसे कि दही में डूबा हुआ बड़ा, ये एक समास का विग्रह है। इसका समासिक पद क्या है, दही बड़ा। दही बड़ा का जब आप समास विग्रह करोगे तो दही में डूबा हुआ बड़ा, तो इसका समासिक पद क्या बना, दही बड़ा। तो इसमें क्या हो रहा है, में डूबा हुआ, इसका लोप हो गया, में डूबा हुआ का लोप हो गया, बचा दही बड़ा। तो कभी कभी कुछ पदों का भी लोप हो जाता है विभक्तियों के अलावा। ठीक है, में तो विभक्ति होती ही है, लेकिन डूबा हुआ वो 2 पद हैं, उनका भी लोप हो गया। तो तत्पुरुष समास में मध्य पदों का लोप भी होता है, ये भी याद रखेंगे, तो एग्जाम में ये आपके काफ़ी काम आएंगी। ठीक है, तो इसमें दूसरा वाला पद प्रधान होगा, विभक्तियों का लोप होता है, बीच में आने वाले पदों का लोप होता है, कारक से विग्रह होता है, पहला पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष्य होता है। था ना बहुत सिंपल। चलो अब इसके एग्जाम्पल से पहले मैं आपको कारक और विभक्ति के बारे में बताऊं, लेकिन ये जान लीजिए कि तत्पुरुष समास के यहाँ पर मैं आपको 7 प्रकार के टाइप्स बताने वाला हूँ। ठीक है, एक कर्म तत्पुरुष, एक करण तत्पुरुष, तीसरा संप्रदान, चौथा अपादान, पांचवा संबंध, छठवां अधिकरण तत्पुरुष और सातवां आपको मैं बताऊंगा नत्र तत्पुरुष। अब जो पहले 6 हैं वो 8 कारकों के नाम भी होते हैं, ये कारक से ही बने हैं। अब आप देखिए कि हिंदी में जो आप सोच रहे थे, जो नए लोग हैं, कि कारक क्या होता है, विभक्ति क्या होती है, ये 8 कारक होते हैं और इनकी विभक्तियाँ होती हैं। इस पर हम एक अलग से क्लास लेकर आ जाएंगे। अभी आप इसे याद कर लीजिए ताकि हम उन 7 टाइप्स को हम सॉल्व कर पाएँ तत्पुरुष समास के। ठीक है, कारक क्या होता है, देखो 8 कारक कौन कौन से, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। अब हर कारक की विभक्तियाँ होती हैं, तो इसको याद कैसे करते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन है। इस प्रकार से याद करते हैं, आपको स्कूलों में इसी तरह से याद कराया गया होगा, है ना। तो चलिए, ये 8 कारक हुए और इनकी कुछ विभक्तियां हुई। अब जल्दी जल्दी देखते हैं इन सभी तत्पुरुष समास के भेदों के एग्जाम्पल्स और उसको समझते हैं। तो कर्म तत्पुरुष क्या होता है, देखिए पूर्व पद में कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो, वह कर्म तत्पुरुष होता है। ठीक है, अब कर्म तत्पुरुष में विभक्ति होती है को, अब उसका लोप हो जाएगा।
ठीक है। यहाँ पर को विभक्ति का लोप हो गया, जैसे आशातीत, तो आशातीत जब आप इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, आशा को लांघ कर गया हुआ, तो यहाँ पर को विभक्ति का लोप हुआ ना, सीधे आशातीत बन गया ना। ठीक है, को विभक्ति का लोप हो गया। वैसे ही परलोक गमन, परलोक को गमन, तो परलोक को गमन का परलोक गमन को विभक्ति का लोप हो गया। यश को प्राप्त, को विभक्ति का लोप हुआ, यश प्राप्त। ठीक है, गगन को चूमने वाला, को विभक्ति का लोप होगा, गगन चुंबी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दूसरा करण तत्पुरुष। पूर्व पद में करण कारक की विभक्ति से या फिर के द्वारा। ठीक है, तो करण तत्पुरुष में हमने कौन कौन सी विभक्ति पढ़ी थी, से और के द्वारा। कर्ता ने, कर्म को, तो कर्म तत्पुरुष में हमने को का लोप किया था। उसी प्रकार करण तत्पुरुष में से और के द्वारा, ये दो विभक्ति है इसकी, तो इन दोनों का लोप हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, अकाल से पीड़ित, तो से का लोप हो जाएगा, अकाल पीड़ित। वैसे ही ईश्वर के द्वारा प्रदत्त, तो के द्वारा का लोप हो जाएगा, ईश्वर प्रदत्त। वैसे ही गुण से युक्त का गुण युक्त, धर्म से विमुख का धर्म विमुख। हुआ ना से और के द्वारा का लोप, था ना सिंपल। तो पहले तो आपको विभक्तियां और कारक याद करनी पड़ेंगी इसी फॉर्म में कि कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद करना पड़ेगा। चौथा आता है संप्रदान तत्पुरुष समास। ठीक है, तो इसकी विभक्ति क्या थी संप्रदान कारक की, के, को, के लिए। तो के को के लिए का जहाँ लोप हो जाएगा वहाँ संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। जैसे कि आराम के लिए कुर्सी, तो आराम कुर्सी हो गया। गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु दक्षिणा के लिए का लोप हो गया। देश के लिए भक्ति, देशभक्ति, देश के लिए अर्पण, देशार्पण। ठीक है, चलिए अपादान तत्पुरुष देखते हैं। तो अपादान तत्पुरुष की विभक्ति क्या थी, अपादान की से होती है उसकी विभक्ति, तो यहाँ पर से का लोप हो जाएगा। और से मतलब यहाँ पर क्या होगा ना, देखो अब कंफ्यूज मत होना, ऊपर भी आपने से देखा होगा इसके पहले वाले में भी, लेकिन यहाँ पर क्या होगा ना, अलग होने का भाव होगा, विलग होने का भाव होगा। ठीक है, दो चीज़ों के, दो शब्दों के अलग होने का, आप किसी चीज़ से अलग हो रहे हैं ऐसा भाव प्रकट होगा। जैसे कि ऋण से मुक्त, आप ऋण से मुक्त हो गए तो उसको बोलेंगे ऋण मुक्त। ठीक है, टेंशन खत्म, आप उससे अलग हो गए, आप पे जो कर्ज था। गुण से हीन, उसका होगा गुणहीन। रोग से मुक्त, रोग मुक्त। नेत्र से हीन, नेत्रहीन। यहाँ पर सभी में से विभक्ति का लोप हो गया। चलिए अब आता है संबंध तत्पुरुष। तो संबंध तत्पुरुष की विभक्ति अर्थात का, के, की, इसका लोप हो जाएगा। देखो जैसे कि अमृत की धारा, तो अमृत धारा। आज्ञा के अनुसार, तो आज्ञानुसार। घोड़ों की दौड़, तो की का लोप हुआ तो घुड़ दौड़। वैसे ही का लोप होगा गृह का स्वामी में, तो गृह स्वामी हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं आखिरी संबंध तत्पुरुष, जितने भी कारक थे उसमें आखिरी है। तो संबंध तत्पुरुष देखेंगे तो जहाँ अधिकरण कारक की विभक्ति पर या में का लोप हो जाता है, में या पर का लोप हो जाए। जैसे कि अश्व पर सवार, अश्व अश्वारोही बोलेंगे, पर का लोप हो गया। अश्व पर सवार का समासिक पद क्या होगा, अश्वारोही। वैसे ही आनंद में मग्न, में का लोप हो जाएगा, आनंद मग्न। कला में निपुण का कला निपुण। और व्यवहार कुशल, यहाँ पर कला निपुण होगा, ये में नहीं आएगा। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, कला निपुण। व्यवहार में कुशल का व्यवहार कुशल। ठीक है, इसके अलावा दो टाइप और हैं इसके तत्पुरुष में, इसको भी आप समझ लीजिए कि नत्र तत्पुरुष क्या होता है। नत्र तत्पुरुष होता है कि जिस समस्त पद में पहला पद में नकारात्मक हो, मतलब नकारात्मकता का, निगेटिविटी का भाव जहाँ पर आए पहले पद में, उसे क्या कहेंगे, नत्र तत्पुरुष। नाम से ही क्लियर है, नत्र मतलब नहीं, नकारात्मक। तो जैसे देखिए अकर्मण्य, इसका समास विग्रह क्या होगा, न कर्मण्य, मतलब अधीर का देखोगे तो अब न धीर, जिसमें धीर नहीं है उसे अधीर कहते हैं। जिसमें कर्मण्यता नहीं है उसे अकर्मण्य कहते हैं। जो न्यायवान नहीं हो उसे, है ना, जहाँ न्याय ना मिले उस वहाँ अन्याय होता है। ठीक है, जब आप किसी चीज़ को ना देखें
या इग्नोर करें तो उसे अनदेखी कहते हैं। ठीक है, तो ये नत्र तत्पुरुष के उदाहरण हैं। ठीक है, अब एक उदाहरण और देख लीजिए, इस पर हमने शुरुआत में भी चर्चा की थी, ये भी एक इसका टाइप है कि कुछ समास विग्रह में, तत्पुरुष समास में एक से अधिक शब्दों का लोप होता है। मध्य पदों का मैंने बताया था, जैसे दही बड़ा का बताया था, दही में डूबा हुआ बड़ा, तो में डूबा हुआ का लोप हो गया, दही बड़ा। वैसे ही को लाने वाली, अश्रु को लाने वाली में को लाने वाली का लोप हो जाएगा, तो अश्रु गैस बन जाएगा। अश्रु को लाने वाली गैस, तो अश्रु गैस। बैल से खींचे जाने वाली गाड़ी, तो से खींची जाने वाली, इसका लोप हो गया, तो बैल से खींचे जाने वाली गाड़ी बैलगाड़ी। वैसे ही वन मानुस, तो वन में रहने वाला, मानुस में रहने वाले का लोप हो गया, तो वन मानुस हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज की क्लास समझ आई होगी। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं होगा। यदि आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स पर लिख कर भेज दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास तक के लिए सबको हैव अ नाइस डे।